हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। वीडियो शुरू होता है और हम शुरेन को देखते हैं जो सब्जी बेच रही होती है। इसी बीच वहाँ पर एक कस्टमर आती है और वो कहती है कि शुरेन। और जब शुरेन उस कस्टमर को देखती है तब वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो उस कस्टमर से कहती है कि ऐसा लगता है कि आज तुम यहाँ पर अपनी बहू के साथ आई हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरी बहू मेरे साथ आना चाहती थी इसलिए वो मेरे साथ आई है। फिर उनकी बहू कहती है कि मॉम, मैं आज आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगी, आज मैं सारा काम खुद से करूंगी, इसलिए आपको कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो उसकी सास काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इन लोगों को इस तरह से देखकर शुरन कहती है कि मुझे तो तुम लोगों को देखकर जलन हो रही है। ये सुनकर वो कस्टमर कहती है कि शुरन, तुम्हें देखकर तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हारे तो 3-3 बेटे हैं, फिर भी वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। उन्हें तो खाली देश की परी है, ऐसे बेटे होने से अच्छा तो ना हो। ये सुनकर वो हंसते हुए कहती है कि आपने सही कहा, बेटों से अच्छा तो बहू होती है। फिर वो आंटी की बहू शुरन से कहती है कि आंटी, ऐसे आपकी बहू कहाँ है? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये सुनकर सूरज उन्हें कुछ कहती नहीं है, वो बस स्माइल की जा रही होती है। उसके बाद उसकी जो सास होती है वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो बहुएं है वो काफी ज्यादा अमीर है। क्यों है ना? ऐसे अमीर होने का क्या ही फायदा जब वो तुम्हारी केयर ना करे तो। क्यों, मैंने सही कहा ना? वो ये सारी बातें कह ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर शुरैन के तीनों बहू आ जाते हैं। उन लोगों को वहां पर देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग उनकी तारीफें करने लग जाते हैं। और ये सारी चीजें देखकर शुलेन अपना मुंह छुपा रही होती है। फिर उस आंटी की बहू उनसे कहती है कि मॉम, ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता बेटा। उन तीनों को वहां पर देखकर शुलेन तो वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच उनकी बहू उन्हें देख लेती है और वो तीनों ही कहती है कि मॉम। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो लोग शॉकिंगली शुरेन को देख रहे होते हैं। और शुरेन वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, बट वहां पर उनकी बहुएं उनके सामने आ जाती है और उन्हें रोक देती है। आज शुरेन जब उन्हें देखती है तब वो बस स्माइल कर रही होती है। फिर उनकी जो बहू होती है वो कहती है कि मॉम, आप घर से भागकर यहाँ पर आकर सब्जियां बेच रहे हैं, आपको पता भी है हम कितना ज्यादा डर गए थे। फिर दूसरी वाली भी कहती है कि हाँ मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, आपको पता है हमने आपको कितनी मुश्किल से ढूंढा है। हाँ। फिर उनकी तीसरी वाली जो बहू होती है वो उनसे कहती है कि हाँ मॉम, आप ऐसे कैसे हमें छोड़ सकती है? हाँ। उनकी सारी बातें सुनने के बाद शुरन कहती है कि दरअसल बात यह है कि ये तुम्हारे ससुर का गांव है और इसी वजह से मैं यहाँ पर वापस आ गई और इनका वेट करने लग गई। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद उनकी तीसरी बहू कहती है कि मॉम, वो आदमी 30 साल पहले आपको छोड़कर चला गया और आप हो कि आप अभी भी उनका वेट करी हो। क्यों? ये सुनकर उनकी सास कहती है कि ऐसा मत बोलो। बात को आगे बढ़ते हुए देखकर उनकी जो बड़ी बहू होती है वो कहती है कि ठीक है, अभी इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर उनकी दूसरी बहू कहती है कि मॉम, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती? हाँ, क्या आप इतनी सुंदर, इतनी समझदार, इतनी क्यूट बहू को ऐसे ही छोड़ दोगी? अपनी बहू की सारी बातें सुनकर वो कुछ कहती इससे पहले उनका फोन बजता है, तो वो कॉल उठाती है। और जैसे वो कॉल उठाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनका जो हस्बैंड है वो वापस आ चुका है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और खुश भी। फिर वो खुश होते हुए कहती है कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए वो फोन कट कर देती है। फिर उनकी जो बहू होती है वो कहती है कि क्या हुआ मॉम? तो वो खुश होते हुए कहती है कि तुम लोगों के ससुर वापस आ गए हैं। ये सुनकर तो वो भी शॉक हो जाते हैं। फिर वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है और अपने बहू से कहती है कि तुम लोग ऐसे अपने घर चले जाओ और मुझे फॉलो मत करना, ठीक है? ये कहकर वो आगे चली जाती है। और उनकी जो बहुएं होती है उन्हें रोकने की कोशिश तो करती है पर उनकी मॉम रुकती नहीं है। फिर उनकी बड़ी बहू कहती है कि अब हमने मॉम को ढूंढ लिया है तो हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। फिर उनकी तीनों बहू उनका पीछा करने लग जाती हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शुरैन को देखते हैं जो अपने घर के सामने खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा नर्वस होती है। फिर वो दरवाजा खोलती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को वहां पर देखती है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो उस पल को भी याद करती है जब उसका पति सिटी में काम करने के लिए जा रहा था और उसने उससे कहा था कि मैं मेरी फैमिली को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर सूर्यन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं माँ और पिताजी का अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। फिर उसका पति कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद वहां से उसका हस्बैंड चला जाता है। फिर वो अपने पति को वहां से जाते हुए देखकर अपने मन में सोचती है कि अरे, मैं तो तुम्हें ये भी नहीं बता पाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं बच्चे के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगी। इन बातों को याद करने के बाद वो अपने हस्बैंड को देखती है और उनसे कहती है कि 30 साल हो गए,
ये कहते हुए वो उसके पास जा रही होती है जाकि वो उसे गले लगा सके। फिर इसी बीच वहाँ पर उसके हस्बैंड की नई वाइफ आ जाती है। फिर वो उसे अपने हस्बैंड से दूर करती है। फिर वो कहती है कि ओ, तो तुम ही हो गु फैमिली की बहू, क्यों है ना। अपनी सौतन को इस तरह से बात करते हुए देखकर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो वो कहती है कि ये कौन है, हाँ। तो उसका हस्बैंड बेशर्मों की तरह कहता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो शुरन शॉकी हो गई होती है और वो शॉकिंगली उन दोनों को देख रही होती है। फिर वो कहती है कि तो फिर मैं कौन हूँ, हाँ। ये सुनकर उसका हस्बैंड उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि मैं यहाँ पर वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, समझी तुम। ये सुनकर सूरन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो शॉकिंगली अपने हस्बैंड को देखी जा रही होती है। फिर वो कहती है कि क्या डिवोर्स, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, जबकि मैंने इस फैमिली को 30 सालों तक संभाला, और तो और इन 30 सालों में मैंने इतनी मेहनत की जाकि तुम्हारी फैमिली को मैं अच्छी तरीके से पाल सकूं। वो ये सारी बातें काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कह रही होती है। बट उसका हस्बैंड बेशर्मों की तरह उससे कहता है कि तुम फिर से शादी कर सकती थी ना, तुम्हें किसी ने रोका थोड़ी ना था। ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि क्या तुम होश में भी हो जो तुम ये सारी बातें कह रहे हो, हाँ। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि हाँ वो होश में है, इसलिए तो वो तुमसे डिवोर्स चाहता है। जब इसके पास कुछ भी नहीं था तब मैंने इसकी हेल्प की थी, ना कि तुमने। और मैंने इसके बच्चों को पाला, ना कि तुमने। और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसके बिजनेस को इतना बड़ा किया है, समझी तुम। और तुमने इसे क्या दिया, एक सब्जी का बिजनेस खोलकर, हाँ। फिर उसका हस्बैंड उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि अपने आप को देखो जरा, तुम क्या डिजर्व भी करती हो मेरी पत्नी बनने का, हाँ। फिर उसका हस्बैंड अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और उसे कहता है कि इसके अंदर इतने पैसे है कि तुम सारी उम्र सब्जियां बेचकर भी कमा नहीं सकती, समझी। तो फिर चुपचाप से डिवोर्स पेपर में साइन कर दो और इन पैसों को ले लो। ये कहते हुए वो सारे पैसे उसे फेंक कर देता है। ये सुनकर वो पहले हंसती है, उसके बाद वो थूकती है और वो कहती है कि तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।